अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 115 लैकून एथुंद्रा फेमतोन। ठीक है, तो आज के लेसन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऊड बिल्डनिंग के बारे में। ठीक है, मेद प्रीफिक्स और सुफिक्स। ऊड बिल्डनिंग यानी वर्ड फॉर्मेशन के वर्ड जो है वो स्वीडिश में हम मज़ीद जो है वो कैसे बना सकते हैं। बिलफर्ज एक वर्ड हमें पता है और अगर उससे हमने जो है एक और वर्ड बनाना हो, ठीक है, अपनी डिक्शनरी में जो है वो इजाफा करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सुफिक्स जो है वो कहते हैं साबका और लाहका उर्दू में। ठीक है, जैसे बिलफर्ज मंद है। ठीक है, मंद जो है ये बेसिकली उर्दू में जो है वो लाहका है। ठीक है, तो जैसे हम उसके साथ एक वर्ड हमें पता है ज़रूरत, तो ज़रूरत के साथ अगर हम मंद लगा दें तो वो एक टोटली जो है वो वर्ड जो है वो चेंज जो है वो मीनिंग अपना देता है। तो इसी तरह हम स्वीडिश में देखेंगे कि मतलब जो है वो हम अपनी डिक्शनरी जो है वो कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल है मतलब बेसिक स्वीडिश से, लेकिन जो है शायद ये आप लोगों की हेल्प करे मतलब जो है वो अपनी मतलब जो है वो ऊड फरोद जो है उसमें इजाफे के लिए। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे सिर्फ प्रीफिक्स के ऊपर कि आपको पहले ये पता चले प्रीफिक्स क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम सुफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रीफिक्स वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैंने जो है ये बेसिकली 3 लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है ऊ, सेकंड वन है मिस और जो थर्ड वन है वो है सम। ठीक है, तो प्रीफिक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्री यानी फॉर रे पहले के मतलब जो है ये हम जो है वर्ड से पहले लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वीडिश में एक वर्ड है कोई भी, ठीक है, तो उसके हम जो है वो पहले जो है वो अगर हम ऊ मिस और जो है वो सम लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स होगा। ठीक है, जिससे जो है वो वर्ड जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो प्रीफिक्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीफिक्स और ord pre betyder förre som står framför ett ord och ändrar betydelsen på det. कि मतलब प्रीफिक्स इज अ वर्ड दैट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड एंड चेंजेस द मीनिंग ऑफ इट। कि प्रीफिक्स जो है वो एक ऐसा जो है वर्ड है, ठीक है, कि जो है दूसरे वर्ड के जो है वो सामने हम उसके पहले जो है वो उसको लगाते हैं तो उस जो है वर्ड का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल वीस blir ordet känd det negativa ordet okänd med prefix o. प्रीफिक्स आर इंगेत एगेत ord। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल द वर्ड नाउन बिकम्स द नेगेटिव वर्ड अननाउन विद द प्रीफिक्स ऊ। प्रीफिक्स इज नॉट अ वर्ड ऑफ इट्स ओन। ठीक है, एग्जाम्पल पो प्रीफिक्स आर ऊ मिस ओ सम। ठीक है, कि अब मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्क्राइब करती हूँ कि जैसे ये मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक वर्ड है स्वीडिश में शैंद। ठीक है, शैंद जो है उसका मीनिंग होता है नाउन यानी जिसे हम जानते होते हैं। ठीक है, जानना, या तो अगर हमने मतलब उसका नेगेटिव जो है वो ऊड बनाना हो, ठीक है, और हमें नहीं पता कि मतलब बिलफर्ज हमें पता है नाउन को स्वीडिश में शैंद कहते हैं और हमें नहीं पता कि जो है अननाउन जो नामालूम है उसको स्वीडिश में हम क्या कहेंगे, तो अगर हम उससे पहले ऊ लगा के ऊ शैंद उसको बना दें तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब उससे जो है वो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, नाउन से वो अननाउन बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो है प्रीफिक्स जो होते हैं ये बेसिकली खुद इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अब जैसे ये जो वर्ड ऊ है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग जो है वो नहीं है, लेकिन ये दूसरे जो अल्फाज हैं उनके साथ मिल के जो है वो अल्फाज का मीनिंग टोटली चेंज कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं मतलब प्रीफिक्स की हम जो है वो ऊ जो है इसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि ये कैसे जो है वर्ड्स के मीनिंग को चेंज करता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है jag är gift, आई एम मैरिड। ठीक है, jag är ogift, आई एम नॉट मैरिड या आई एम अनमैरिड। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें है कि जो मतलब मैं शादीशुदा हूँ, और दूसरी जो एग्जांपल है सिर्फ हमने गिफ्ट के साथ ऊ लगा के मतलब इसको नेगेटिव कर दिया कि आई एम अनमैरिड या आई एम नॉट मैरिड। तो यहाँ पे हमें समझ आए कि ये जो ऊ है ये हमने अगर चीज़ों को नेगेटिव बनाना हो तो हम, या मतलब उसके अपोजिट बनाना हो तो हम ऊ लगाते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो है ये लगेगा मतलब जो है ना ऊ
ये मोस्टली एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके साथ लगता है, ठीक है। वादमन आर, ठीक है, या मतलब ये जो आर होता है ना उसके आगे हम लगाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो है ये आर के आगे लगता है या जो है मतलब एडजेक्टिव्स के जो है वो लगता है साथ, ठीक है। इसी तरह योग और दू आर लिका, आई एंड यू आर सेम, कि मैं और तुम एक जैसे हैं, ठीक है। योग और दू आर ऊ लिका, आई एंड यू आर डिफरेंट, कि मैं और तुम मुख्तलिफ हैं, ठीक है। लीका का मीनिंग हो गया सेम, और ऊ लिका जो है जब ये ऊ साथ लगेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिफरेंट। उसके बाद है बार्नन और आर्टिगा, द चिल्ड्रन आर पोलाइट, बार्नन आर ऊ आर्टिगा, द चिल्ड्रन आर इम्पोलाइट, ठीक है। दू आर फशिक्तिक, यू आर केयरफुल, तुम मुहतात हो। दू आर ऊ फशिक्तिक, यू आर केयरलेस, तुम लापरवाह हो, ठीक है। रैकनियन आर बिथॉल्थ, द बिल इज पेड, रैकनियन आर ऊ बिथॉल्थ, द बिल इज अनपेड। तो इसमें आपने देखा कि मतलब ये सारे बेसिकली जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, या जो चीज़ जैसी है वैसी है। तो इसके अगर हम साथ जो है वो ऊ लगा दें तो वो चीज़ जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो या वो टोटली उसके अपोजिट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ऊ, मिस या सम लगा होता है, लेकिन वो जो है वो मतलब प्रीफिक्स नहीं होते, ठीक है। तो वो बंदे को कैसा पता चलता है कि मतलब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मतलब जिन चीज़ों के साथ प्रीफिक्स लगता है, यानी ये ऊ, मिस और सम लगता है, वो अगर हम मतलब प्रीफिक्स हटा दें तो वो फिर भी जो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमने ये प्रीफिक्स लगाया है, अगर इनके साथ से हम प्रीफिक्स हटा दें इसके बावजूद वो वर्ड्स जो हैं वो अपना एक मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो जिस जो है वर्ड है मतलब प्रीफिक्स के बगैर भी अपना एक मीनिंग दे और इसके साथ हम ये ऊ लगा दें तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये वर्ड जो है प्रीफिक्स है। और जो मतलब अगर हम बिलफर्ज कोई लफ्ज़ है जिसके साथ ऊ है, ठीक है, तो अगर हम उस ऊ को हटा दें और वो लफ्ज़ अपना कोई मीनिंग ना दे तो इसका मतलब है वो प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ ही मतलब जो है वो रहेगा, लेकिन वो प्रीफिक्स नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रीफिक्स मिस, när man gör något eller tänker på fel sätt eller på något annat sätt, ठीक है। तो मिस जो है ये मतलब ऊ जो है वो चीज़ों को मतलब नेगेटिव या इनते की जगह हम ऊ लगा देते हैं, ठीक है, या उसको नेगेटिव बनाने के लिए या अपोजिट उसके बनाने के लिए हम ऊ लगाते हैं। और मिस जो है ये तब लगता है कि व्हेन यू डू समथिंग और थिंक इन द रॉन्ग वे और इन सम अदर वे, कि जब आप जो है वो कुछ गलत कर जाते हैं, ठीक है, या किसी गलत तरीके से कर जाते हैं या आपका मीनिंग कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो मिस जो है वो प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वी gillade inte det så vi var missnöjda, वी डिडंट लाइक इट सो वी वर अनहैप्पी, कि हमें मतलब ये अच्छा नहीं लगा इसलिए हम नाखुश हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें कि नईदा का बेसिकली मीनिंग होता है हैप्पी, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब हमने इसके साथ मिस लगा दिया, मिस नईदा, तो ये बन गया मतलब उसका अपोजिट यानी अनहैप्पी, ठीक है। इसी तरह या मिस थैंकर अत jag har blivit lurad, आई सस्पेक्ट दैट आई हैव बीन चीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब थैंकर जो है अगर हम मिस हटा देंगे तो थैंकर जो है ये जो है मतलब अपना एक मीनिंग दे रहा है, लेकिन जब इसके साथ मिस थैंकर लग जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा सस्पेक्ट यानी मशकूक, ठीक है। Jag har gjort många misstag i mitt liv, आई हैव मेड मैनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं। मिस थॉग, थॉग जो है ये मतलब बेसिकली सब्सटेंटिव है, तो मतलब जब इसके साथ मिस लगेगा तो ये मिस थॉग हो जाएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा इसका मीनिंग। उसके बाद है रिस्कन फॉर मिसफॉल कर ओमन रकर, द रिस्क ऑफ मिस कैरेज इंक्रीजेज इफ़ यू स्मोक, ठीक है, कि अगर आप मतलब स्मोकिंग करते हैं तो मिस कैरेज के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या उसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट वन है दे हुयर ऑफ द मिसफर्स्टोन मेलन मेई ओ दे, ठीक है, देयर आर ऑफन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड यू, कि मेरे और तुम्हारे दरमियान
काफ़ी मरतबा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब कौन कौन से वर्ड्स हैं, मिस नईदा, मिस थैंकर, एल मिस थॉग, मिस फॉल और मिस फस्टोंद, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फस्टोंद जो है ये बेसिकली खुद अपना एक मीनिंग देता है, ठीक है। फस्टोंद का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब इसका मिस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग इसका मीनिंग, ठीक है। यानी टोटली जो है वो अंडरस्टैंडिंग के ऑपोजिट है। तो इसी तरह ये मतलब वर्ड्स जो हैं ये अपने मीनिंग चेंज करते हैं। तो इस तरह हमारी साथ साथ जो है वो डिक्शनरी में भी इजाफा होता जाता है अगर हमें वर्ड फॉर्मेशन करनी आ जाए तो। Vi hade en misslyckad semester förra året, ठीक है। वी हैड अ फेल्ड वेकेशन लास्ट ईयर, के लास्ट ईयर हमारी जो वेकेशंस हैं वो फेल रही हैं, ठीक है। मिसलीकद, लीकद जो है ये एडजेक्टिव है, इसके साथ जब मिस लग जाएगा तो ये मिसलीकद यानी फेल्ड, ठीक है। अगर लीकद जो है इसका मीनिंग होता है सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद है थ्रोयन ब्लेव मिसफेरियत i tvättmaskinen. The sweater became discolored in the washing machine. कि मतलब स्वेटर जो है उसका मतलब कोई कलर नहीं रहा, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो है वो धुलने के बाद, शायद मतलब दूसरे कपड़ों के साथ धुलाया तो शायद उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, तो वो जो उसका पहले कलर था वो नहीं रहा, वो डिसकलर्ड हो गया, ठीक है, या कलर उतर जाता है। Kontakta polisen om du ser någon bli misshandlad. कॉन्टैक्ट द पुलिस इफ़ यू सी एनीवन बीइंग अब्यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब देखें मिसलिकत, मिसफेरियत और मिसहांदलाद, और भी जो है मतलब काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ मिस लगा होता है, ठीक है। तो लेकिन ये थोड़ी सी मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि जो हमने प्रीफिक्स जो है वो कैसे लगाना है, तो उससे जो है वो मीनिंग कैसे चेंज होता है। इसी तरह लास्ट वन है प्रीफिक्स सम, ठीक है। तो ये जैसे है, ये सम बेसिकली होता है इहूप यानी इकट्ठा, मतलब जो है चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। जैसे है दम hade ett långt samtal om musik, they had a long conversation about music. थाल जो है ये बेसिकली एक सब्सटेंटिव है, ठीक है। तो जब इसके साथ सम लगेगा तो ये सम थाल एक और जो है वो वर्ड बन जाएगा जिसका मीनिंग है कन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद है jag är inte gift men jag är sambo, कि आई एम नॉट मैरिड बट आई एम कोहैबिटिंग, कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मैं मतलब जो है वो अपने पार्टनर के साथ रहती हूँ या रहता हूँ। वी arbetar tillsammans, वी वर्क टुगेदर, हम इकट्ठे काम करते हैं। Vi brukade samåka till våra jobb på vintern. We used to ride together to our jobs in the winter. के सर्दियों में हम अपनी जॉब पे इकट्ठे जो है वो राइड करके जाते हैं। तो ये थे आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये बेसिकली प्रीफिक्स था, ये टू बी कंटिन्यूड ये लेसन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम थोड़ी सी सुफिक्स पे भी बात करेंगे कि मतलब वो जो है वर्ड्स के एंड पे जो है हम कुछ वर्ड लगा के कैसे जो है वो वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं और वर्ड्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।